Who wants your attention right now and why? Radhe Radhe. Hello my dear lovely souls, how are you all? I am Avni from Tarot by Avni and I welcome you all to my channel. So today's timeless picker card reading will be quite interesting and यहाँ पे आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी that who wants your attention, who is paying attention to you and who can it be, and some additional details. So before starting the video I want to quickly mention that if you want personal readings आप श्योरली मेरे को DM कर सकते हो on my Instagram ID @tarotbyavni. And now without any further ado, let's get into the video. Now you will get skins of the pie, so please pick your pie and I'll get to reading. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Hello my dear pile number 1, how are you all? Okay, now we'll see कि who wants your attention and why. And मैंने already card shuffle कर दिए हैं my dear pile number 1. तो यहाँ पे ना it is more sort of like दो चीज़ें, एक person and एक thing आपकी attention जाती है. फर्स्ट आई टॉक अबाउट द पर्सन, वो क्या आपकी अटेंशन कौन है जो आपकी अटेंशन चाहते हैं एंड वाई. तो यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि समबडी इज़ अ बिट कंफ्यूज्ड एंड यहाँ पे ही और शी थिंक्स कि यहाँ पे ना मेरे को फीमेल एनर्जी, इफ़ यू आर वॉचिंग, इफ़ यू आर मेल वॉचिंग दिस वीडियो देन ये फीमेल एनर्जी एंड इफ़ यू आर अ फीमेल देन इट इज़ अ मेल एनर्जी कार्ड्स वो है. तो यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है कि दिस पर्सन इज़ क्वाइट कन्फ्यूज कि आप रिलेशनशिप में हो कि नहीं हो, बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि आपके जैसा पर्सन सिंगल नहीं हो सकता एंड उनको ऐसा लग रहा है कि मे बी दे शुड गिव इट अ ट्राई. एंड उनको ये भी है कि दे वॉन्ट योर अटेंशन बिकॉज दे वॉन्ट टू कन्फर्म. उनको कहीं ना कहीं ऐसे है कि वाई डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड और अ गर्लफ्रेंड, ठीक है. उनको ऐसा लग रहा है कि वाई आर यू इन अ रिलेशनशिप, बिकॉज वो आपको परस्यू करना चाहते हैं. ये पर्सन यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है, बट दिस पर्सन ना, जैसे हम कहते हैं ना कि दे आर रेजिस्टिंग देयर एनर्जी बिकॉज दे फील कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हो सो इट इज़ इन गुड ना कि आपके वो किसी की रिलेशनशिप में आके ऐसे प्राय करे. तो यहाँ पे दिस पर्सन इज काइंड ऑफ रेजिस्टिंग देयर देमसेल्फ कि वो अपने आप को बहुत हेजिटेशन में डाल रहे हैं कि दिस इज़ रॉन्ग एंड यहाँ पे दे शुडंट प्राई इन टू योर रिलेशनशिप. क्योंकि यहाँ पे ना यू गिव दैट वाइब, यू गिव दैट जहाँ से हम कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव वाइब आती है आपसे. यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि अगर आपका मूड नहीं होता है ना एंड जनरली यू डेलिबरेटली मेक पीपल थिंक दैट यू आर रूट पाइल नंबर 1. यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है. यहाँ पे आप ना ऐसे हो नहीं हो, बट आप ज़्यादातर ऐसे काइंड ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना, एक अपना ग्लिम्स ऐसे देते हो कि दैट यू आर रूड या फिर आप बहुत ज़्यादा मूवफट हो, लेकिन आप ऐसे हो नहीं हो. वो आप डेलिबरेटली करते हो बिकॉज यू फील कि आपको हर किसी को अटेंशन पे करने की जरूरत नहीं है. पाइल नंबर 1 यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है. लेकिन ये पर्सन को इस बात के बारे में मतलब ऑब्जर्वेशन है, कहीं ना कहीं भनक है कि आप शायद ऐसा करते हो, बट दिस पर्सन इज क्वाइट स्केयर्ड एंड यहाँ पे ही और शी वॉन्ट्स टू टेक अ स्टेप फर्दर. यहाँ पे दिस पर्सन इज काइंड ऑफ थिंकिंग कि वो कैसे आपके अटेंशन पाए एंड क्या करें, क्योंकि उनको ना बहुत सारी आपसे बातें करनी है. दे वॉन्ट टू बी इन योर वाइब. यहाँ पे दिस पर्सन रियली रियली वॉन्ट्स टू टॉक टू यू अ लॉट. यहाँ पे आई एम सीइंग दैट एंड ये पर्सन ना काइंड ऑफ आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. दिस पर्सन रियली रियली वॉन्ट्स योर अटेंशन. पाइल नंबर 1 यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है एंड दे इवन फील कि अगर आप दोनों रिलेशनशिप में आ जाओ, दिस कैन इवन हैपन कि फॉर सम ऑफ यू इफ़ यू हैव अ क्रश पाइल नंबर 1, तो आपके लिए कहीं मतलब मोस्ट ऑफ पीपल वॉचिंग दिस वीडियो, आप लोगों के लिए ऐसा आ रहा है कि आपके क्रश को ऐसा लग रहा है कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो, बिकॉज दे वांट टू गेट इंटरेस्टेड इन यू. एंड उनको ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में हो कहीं ना कहीं, बिकॉज आप मतलब इतना ज़्यादा जैसे हम कहते हैं ना ऑब्वियस नहीं करते हो कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो. तो यहाँ पे वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती है आप दोनों के बीच में. पाइल नंबर 1 एंड आई एम ऑल्सो सेइंग दैट कि यहाँ पे ना दिस पर्सन फील्स कि आपसे बात करके ना आपकी अटेंशन पाके उनको कुछ अचीव हो जाएगा. एंड यहाँ पे दे फील कि उन्होंने लाइफ में बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है पाइल नंबर 1, पर ये जो पर्सन जिनको आपकी अटेंशन चाहिए उनको आपकी लाइफ जर्नी जानना है. उनको जानना है कि आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों हो, क्योंकि आप जैसे हो. मतलब यहाँ पे दे फील कि आप ना वो एक नेवर एंडिंग एनर्जी रखते हो कि जहाँ पे आपको मूड भी ख़राब है, ठीक है, आप नहीं ठीक फील करो, लेकिन
जब आपका ठीक हो जाएगा मूड, आप बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो जाओगे। मतलब यहाँ पे आप ना उस चीज़ के पीछे नहीं पड़ जाते, क्योंकि अगर आपका मूड ख़राब है तो आप हफ्ता हफ्ता आप कुछ बात ही ना करो, कुछ ना करो, आप थोड़े से टाइम में अपनी ही एनर्जी में ठीक हो जाते होते हो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को बड़ा एडमिरेशन और एक ना आपसे कनेक्ट फील होता है, बिकॉज जैसे होता है ना कि हाँ, हमें पता है कि ये पर्सन बहुत जॉली है, ये पर्सन बहुत बोलता है, ये पर्सन थोड़ा इंट्रोवर्ट रहता है, लेकिन ये जो पर्सन जिनको आपकी अटेंशन चाहिए ना, दे वांट टू मेक दैट रियल लाइफ कनेक्शन विद यू। मतलब यहाँ पे दे डोंट वांट टू सिंपली गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद यू। यहाँ पे ये पर्सन चाहते हैं कि वो आपको और ज़्यादा जाने पाए, नंबर वन, वो आपके बारे में जाने, वो आपसे बात करे, कि यहाँ पे आपकी अटेंशन इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, उनको आपसे बात करनी है, उन्हें अपने बारे में आपसे बात करनी है, उन्होंने आपके बारे में जानना है। एंड मतलब उनको ऐसे है कि पीपल रियली वांट टू टॉक टू यू, पाइल नंबर वन, बट आपको ऐसा लगता है कि वो रूम और वो स्पेस आप ज़्यादा लोगों को देते नहीं हो। वो एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर वन। तो रियली पीपल रियली वांट योर अटेंशन। यहाँ पे एक जो पर्सन है वो तो हाईली एनर्जी दिख रही है, एंड आई विल टॉक अबाउट देयर लुक्स टू, ताकि आपको आइडेंटिफाई करना ईजी रहे। बट यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि दिस पर्सन रियली फील्स दैट आप डेलिबरेटली ये कोल्ड एक्ट अपने आगे पुट अप करते हो, एंड आप ऐसे हो नहीं हो। एंड यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि पाइल नंबर वन, देयर आर सर्टेन सिचुएशन जहाँ पे यू रियली वांट टू टॉक बैक, कि मतलब अगर आपको कोई जैसे टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है आपके सामने, या फिर कुछ सार्केस्टिक कमेंट्स पास कर रहा है, तो ये पर्सन को मन करता है कि आपके लिए जाके फाइट करे। बट यहाँ पे वो फिर ऐसे सोचते हैं कि आप क्यों नहीं कुछ कह रहे हो, आप क्यों इस पर्सन को इग्नोर करी जा रहे हो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इनको ना, ये पर्सन है जिनको आपकी अटेंशन चाहिए, बहुत ज़्यादा उम्मीदें, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पाइल नंबर वन नहीं करेगी या करेगा तो और कौन करने वाला है। वो एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे पर्सन को ऐसे चाहिए कि पाइल नंबर वन टॉप पे होना चाहिए। मतलब यहाँ पे दिस पर्सन रियली रियली विशेस दी बेस्ट फॉर यू पाइल नंबर वन। यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे ही और शी वांट्स लाइक कि अगर मैं बैकग्राउंड में ठीक हूँ पाइल नंबर वन के, बट मुझे पाइल नंबर वन टॉप पे चाहिए, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि ये पर्सन ना, जैसे आपको अगर किसी के साथ आपकी तू मैम में हो गया, कुछ हो गया, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अगर उनको मौका मिले ना, तो उस पर्सन को ऐसे जाके थोड़ा सा, हम कहते हैं ना छोटे पैटी रिवेंज काइंड ऑफ एनर्जी, कि उन्होंने उनसे कोई काम मांगा, जिस पर्सन ने आपसे लड़ाई करी थी उन्होंने इस पर्सन से, क्योंकि आपके इन्वायरमेंट में ही है, कुछ काम मांगा, कुछ भी हेल्प मांगी, तो ये पर्सन जानबूझ के करेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बुरा करा। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। इट इज़ लाइक कि जहाँ पे अगर आपका ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप किसी को इग्नोर कर रहे हो, तो ये पर्सन भी उस पर्सन को इग्नोर करेंगे, एंड वो पर्सन को समझ में नहीं आएगा। चलो आपका तो समझ आ गया, ये पर्सन, दूसरे पर्सन जो आपको अटेंशन पाना चाहते हैं, वो को इग्नोर कर रहे हैं। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि हु इज़ दिस पर्सन, क्या उनके बारे में डिटेल्स हैं जो पाइल नंबर वन को पता लग जाए, ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए इस पर्सन को। पाइल नंबर वन, वी हैव द स्टार, वी हैव एस ऑफ कप्स, 10 of wands, okay, so many cards. So we'll just chat it. हाँ, पाइल नंबर वन, यहाँ पे इट कैन हैपन कि ये पर्सन को ना लाइमलाइट में रहना बहुत अच्छा लगता है। ये पर्सन को, जैसे हम कहते हैं ना, स्टार ऑफ द पार्टी एंड लाइफ ऑफ द पार्टी नहीं, बट जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ ये ग्रुप की जान है, वैसे वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर ये क्लास में भी हो, अगर आप एक स्टूडेंट वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वो क्लास में हो, तो अलग से शाइन करते हैं, इनकी ना वाइब भी अलग है। एंड अगर आप उसमें, आप ऑफिस वगैरह में हो, तो ये पर्सन ना बहुत ही ऐसे हैं जो मतलब उनको वो नहीं करते, अपने आप खुद नहीं बोलते कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं बहुत ज़्यादा काम कर सकता हूँ, या अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बनते। ये पर्सन बहुत हम्बल डाउन टू अर्थ वाली एनर्जी है। बट ये पर्सन का ना काम बोलता है, ये पर्सन जहाँ पे भी जाते हैं शाइन कर ही देते हैं, दे वांट और नॉट। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे पाइल नंबर वन, यहाँ पे जैसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा, जिसे आप कहते हो ना कि अगर आपने इन पर्सन से बात करनी शुरू करी ना, तो ये अपनी बचपन की हिस्ट्री बताने शुरू कर देंगे। बचपन में जौन सी छोटी छोटी चीज़ें हुई होंगी ना, मतलब इतना कंफर्टेबल हो जाएंगे आपके साथ कि आप कहोगे कि जैसे हम कहते हैं ना TMI दे रहे हैं, पर्सन बहुत ज़्यादा टू मच इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एंड यहाँ पे वो एनर्जी है। एंड यहाँ पे ये पर्सन ना, अगर आपने एक हाथ उनके आगे आगे जैसे करा कि हम आप लोग बात करें, तो पर्सन कहेंगे कि अच्छा चलो लेट्स मीट अप एंड कैफे चलते हैं, कॉफ़ी पी के आते हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ घूमने का प्लान, एंड बार बार एकदम आपको ऐसे लगेगा रैंडमली ये पर्सन आपको रील्स क्यों सेंड कर रहे हैं। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे यू विल गेट दिस फीलिंग कि ये पर्सन इतने पॉपुलर है, ये पर्सन इतने अट्रैक्टिव हैं, तो इनको आपको क्यों मैसेज भेजना है। वो एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे पाइल नंबर वन। तो ये बनी एनर्जी। एंड दूसरा यहाँ पे हम सीइंग दैट कि ये पर्सन के जो लिप्स है ना, वो बहुत छोटू है, मतलब इनके लिप्स बहुत ही छोटू है। यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि जैसे हम कहते हैं ना बिग लिप्स नहीं है, इनके स्मॉल लिप्स हैं। एंड इनकी आइज़ ना जो
बिग आइज़ होती है, उससे थोड़ा छोटा साइज़, अब मेरे को वो डिफ़ाइन करना नहीं आ रहा साइज़, आई के साइज़ेज़, बट यहाँ पे हम कहते हैं ना, जैसे जैसे यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि आई बॉल्स वगैरह अलग से डिफ़ाइन होते हैं, बट जैसे हम कहें कि अगर बहुत बिग आइज़ है तो वो नहीं है, थोड़ी छोटी है, बट छोटी इन द सेंस बहुत छोटी भी नहीं है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि अगर आप आइडेंटिफ़ाई करना चाहो और आप 2 मिनट लगा के आराम से सोचो एंड फिर आप कहीं बाहर जाओ एंड अपने एनवायरनमेंट में आस-पास देखो, तो आप इस पर्सन को ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर पाओगे। पाइल नंबर 1 ये एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड अगर मैं दूसरी चीज़ बात करूँ कि जैसे मैंने बोला था ना, 2 चीज़ें आपकी टेंशन जाती है, एक पर्सन है और एक थिंग है, तो दूसरी थिंग ये मुझे दिख रही है कि पाइल नंबर 1 कि आपके लिए ना एक अपॉर्च्युनिटी आ रही है, कोई सोच रहा है आपको कोई अपॉर्च्युनिटी देने का। एंड इफ़ यू आर इन दिस मीडिया बिजनेस या फिर आप किसी भी टाइप के बिजनेस में हो, तो कोई आपको क्लाइंट ना, कोई न्यू क्लाइंट होने वाला है, कोई भी पर्सन है जो मतलब जैसे होता है ना, आपको अप्रोच करने की सोच रहे हैं। ये लोग पहले भी आना चाहते थे, ये जो अप्रोच करने की सोच रहे हैं, लेकिन फॉर फ्यू रीजंस इनके पास बजट की कमी होगी, या फिर जो ये चीज़ प्रोडक्ट अपना करना चाहते थे या कोई भी चीज़ अपनी वो प्रमोट करना चाहते थे, उसके साथ आप फिट नहीं बैठे। बट अब इन पर्सन के दिमाग में आप फिर से हो, ये जो पर्सन है, देन ये थिंक सोच रहे हैं कि आपको अप्रोच करें। अगर आप कोई बिजनेस में हो जहाँ पे आप क्लाइंट्स वगैरह का वेट करते हो, तो क्लाइंट्स आने का कोई कोई क्लाइंट है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है एंड उनको ऐसे लग रहा है कि आप उनकी हेल्प कर दोगे, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे एक और एनर्जी भी मुझे दिख रही है, इफ़ यू आर इन अ जॉब, पाइल नंबर 1, आपको ऐसे लगेगा कि ना प्रमोशन आपके हाथ में था एंड एकदम से चला गया, लेकिन आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आप जो जैसे हम कहते हैं ना, थोड़े टाइम के लिए आप सैड हो या ना, आपने ऐसे सोचा कि क्यों होता है भगवान मेरे साथ ये ऐसा, इतने आपका मूड खराब था, पाइल नंबर 1। बट यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि आपके पास वैसी ही एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी जहाँ पे यू विल बी रियली ग्रेटफुल, मतलब वो चीज़ आपकी अटेंशन चाहती है अभी, क्योंकि यहाँ पे ना आई एम सेइंग दैट कि कोई ऐसी चीज़ थी जो आपके सामने थी एंड आपको ऐसे लगा कि मैं कब से इसका वेट कर रही हूँ, अब तो मुझे मिल ही जाएगी, लेकिन वो चीज़ अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं मिली एंड आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो गए। एंड आपने सोचा कि यार क्या है, मैंने आगे से ना होप ही नहीं करनी है, मैंने मैनिफेस्ट ही नहीं करना है। बट आई एम सेइंग दैट कि उसके बाद पाइल नंबर 1 यू विल गेट सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड यहाँ पे दिस थिंग वांट्स योर अटेंशन, जो कि आपको उस सेम अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस तो नहीं मैं कहूँगी, बट हम जैसे कहते हैं ना कि एक भरपाई आप लगा लो, लेकिन वो अमाउंट आपको, वो चीज़ आपको सेटिस्फैक्शन देगी, वो एनर्जी मुझे दिख रही है एंड दिस थिंग इज कमिंग। ये पर्सन है, ये जो पर्सन है वो भी आपको अप्रोच करने के लिए आ रहे हैं एंड ये जो थिंग है वो भी चीज़ आपको अप्रोच करती आ रही है। एंड यहाँ पे इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी, तो आप ये भी सोच सकते हो कि यू कैन रिसीव अ कॉल फ्रॉम एनीवेयर, जहाँ पे आपने कहीं रेज्यूमे वगैरह डाला हो, पाइल नंबर 1 वो एनर्जी मुझे दिख रही है। बस ना उसके बारे में नेगेटिव थिंकिंग करना सोच दो, बहुत नेगेटिव सोचते हो, मतलब आधा टाइम तो ना आपका एक्शन लेने की बजाय नेगेटिव थिंकिंग में चला जाता है। मतलब सॉरी, यहाँ पे वो मैसेज चैनलाइज हो गया, बट मैं आपको डांट नहीं रही हूँ, ठीक है, बट लेजी होना बंद करो, ठीक है। आप सब कुछ कर सकते हो, अपने जो चीज़ों पे आपके गोल्स है ना उसके पीछे पड़ जाओ, मतलब जैसे हम कहते हैं ना टॉक्सिक एक्स की तरह पड़ जाओ उसके पीछे, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे आपकी ना, आपके आसपास वाली चीज़ें आपकी टेंशन चाहती है, आप जो मर्जी कर लो, आपके अंदर जो पर्सन इंटरेस्टेड है वो पहले चाहते हैं कि फीलिंग्स वगैरह बाद में देखेंगे, बट दे वॉन्ट यू टू सक्सीड, वो आपको टॉप पे देखना चाहते हैं, मतलब उनकी खुद से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी जितनी उन्होंने आपसे एक्सपेक्टेशंस लगा के रखी है, मतलब कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा है। और यहाँ पे ऐसा होता है ना कि अगर वो फलाने बंदे की ना कोई एक उन्होंने ब्लेसिंग दे दी कि नहीं तेरा काम तो बन जाना, तूने तो लग ही जाना, तो वो हो जाती होती है पाइल नंबर 1। बट यहाँ पे ये तो नहीं है ना जादू की छड़ी चलाई और हो गया, मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना, देख रहे हो ना आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, ठीक है, मेरी वीडियो पूरी देखो और उसके बाद जाओ अपना काम करो सुन लो उसको, ठीक है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। बट यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि डेफिनेटली पाइल नंबर 1 आपको ना जो ऐसे लोनलीनेस फील होती है कि भगवान ये क्या वो क्या, मेरे अंदर को, मेरे को तो कोई अप्रोच नहीं करता, सारे बोलते रहते हैं, कहीं ना कहीं बोलते रहते हैं, पाइल नंबर 1 चिल, आपको आराम से पता लग जाएगा ये कौन पर्सन आपके अंदर इंटरेस्टेड है। ये पर्सन ना आपको हमेशा अप्रोच इसी वे में करेंगे कि और पढ़ाई नहीं की, ये नहीं करा, वो जॉब के लिए अप्लाई नहीं करा, ये क्यों नहीं बॉस के आगे क्यों नहीं बोला, ये क्यों नहीं करा, वो नहीं करा, ये कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मोटिवेट बहुत करेंगे। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन रियली नीड्स बैडली और अटेंशन, क्योंकि वो आपको समझाना चाहते हैं कि दैट यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, मतलब करते नहीं हो, क्योंकि आप आधा टाइम तो सोचने में लगा देते हो और दूसरा टाइम आप लेजी हो जाते हो, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। तो टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, टाइम अभी आपके पास वेस्ट करने को नहीं है, ये टाइम है फट्टे चक दो, पाइल नंबर 1 वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एनी अदर मैसेजेस? पाइल नंबर 1 यू आर अ स्टार, जस्ट रिमेंबर दैट। Okay, this is for the reading, my dear pile number 1. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal links, you can surely DM me on my Instagram @tarot by Avni. And please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. And कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को हाइप करके जाना, हाइप करो, हाइप करो, हाइप नहीं करते आप। Okay, bye my lovely souls. राधे राधे, टेक केयर।
राधे राधे। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, हाउ आर यू ऑल। एंड आज हम देखेंगे दैट हु वांट्स योर अटेंशन एंड वाई। एंड मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर दिए हैं माय डियर पाइल नंबर 2। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दैट हु वांट्स योर अटेंशन इज दिस, कि यहाँ पे this is a very approachable person, this person is quite friendly to others and this person talks a lot। मतलब ये person बहुत बोलते हैं, मतलब काम की बात बोलते हैं, फालतू नहीं बोलते हैं, काम की बात बोलते हैं। एंड ये पर्सन को कहीं ना आपकी अटेंशन चाहिए, क्योंकि आप इनकी बातों को ज़्यादा भाव नहीं देते हो, आप इनकी बातों को ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हो। एंड ये पर्सन ऐसे होते ना कि दिस पर्सन टॉक्स अ लॉट एंड लोग उनकी बातों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके सुनते हैं। लेकिन अगर आप बैठे होगे, क्योंकि आसपास में आपके इन्वायरमेंट में ये पर्सन, आप ये पर्सन बात कर रहे होगे एंड सारे इनके अंदर इंटरेस्टेड होंगे कि हाँ बहुत मज़ेदार बात करते हैं ये पर्सन, काम की बात करते हैं, तो सारे इनके आसपास होंगे, इर्द गिर्द बैठे होंगे। लेकिन आप अपना साइड से निकल गए, आप सिर्फ पास हो गए, मतलब जैसे पर्सन बैठे हैं ना, आप निकल गए, आप साइड से निकल गए एंड आपने इन पर्सन को अटेंशन नहीं दी। तो ये पर्सन को कहीं ना कहीं उस चीज़ का है कि वाई आर यू नॉट गिविंग दिस पर्सन अटेंशन। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि जब हमारे पास सबकी अटेंशन होती है एंड जिस पर्सन की अटेंशन नहीं होती, तब इट मेक्स अस वंडर कि ये पर्सन हमें अटेंशन क्यों नहीं दे रहा है। बट इट इज़ जस्ट दैट कि यू वर नॉट इंटरेस्टेड एंड आपका मूड नहीं था, आपका मन नहीं था, यू वर इन योर ओन वर्ल्ड। आपको आधा टाइम तो आप अपने बारे में यही सोचते रहते हो कि आपने क्या करना है घर जाके, आपने क्या खाना है, आपने क्या मतलब क्या कहते हैं, आपने अपना काम कैसे ख़त्म करना है, नैप टाइम के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, आपने अपना एंटरटेनमेंट कितनी देर के लिए करना है। मतलब आपका आधा टाइम तो फैसिनेट यही करने में सोच चला जाता है। एंड यहाँ पे पर्सन को ऐसे लगता है कि आप क्यों इग्नोर करते हो। मतलब आपको इस पर्सन की नॉलेज, इस पर्सन की इतनी ज़्यादा जो नॉलेज है, इस पर्सन की इतनी ज़्यादा, हम क्या कहते हैं उस चीज़ को, एडवाइसेस क्यों नहीं चाहिए। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यस, दिस पर्सन फाइंड्स यू फिजिकली अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन है इस पर्सन को। एंड यहाँ पे ये पर्सन ये जैसे हम कहते हैं ना वॉन्डर कर रहे हैं, दिमाग में उनके सोच चल रहा है कि ये जो उनकी आपकी तरफ अटेंशन है, इज़ इट जस्ट टेम्परेरी, या फिर इसके पीछे कुछ मीनिंगफुल कोई चीज़ है जो कि, मतलब जैसे हम कहते हैं ना एक मीनिंगफुल अटेंशन है, कि जस्ट बिकॉज कि वो आपको फिजिकली अट्रैक्टिव फाइंड करते हैं तो ही आपको ये अटेंशन चाहते हैं, या फिर उनके दिमाग में एक्चुअली ही और शी इज़ कैचिंग फीलिंग्स फॉर यू। वो एनर्जी मुझे कि वो भी उस सोच में पड़े हुए हैं कि पाइल नंबर 2 कि वो आपके लिए टेम्परेरी फीलिंग्स रखते हैं, या फिर इट इज़ समथिंग मीनिंगफुल एंड जेन्युइनली जो एक फीलिंग्स हम कहें वो चीज़ है। एंड यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि इट इज़ नॉट टेम्परेरी, इट इज़ समथिंग जेन्युइन। एंड ये जो एनर्जी मुझे दिख रही है, ये पर्सन को ना ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं यू एंड हिम आर सेम, बट आप अपने बारे में ज़्यादा ओवर नहीं करते हो। क्योंकि यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 2 आप ना अपनी बाउंड्रीज बहुत क्लियर रखते हो। अगर आपके पास, ठीक है, आपके पास मनी है, आपने सैलरी क्रेडिट हुई, पैसे जैसे भी है, अलाउंस है, मम्मा पापा ने दिए, जिसने भी दिए, आप ना मनी उस चीज़ में करते हो जहाँ पे आपका मन हो। अगर आपको कोई कपड़ा अच्छा लगे, आपको कोई ड्रेस, आपको कोई बहुत ही चीज़, अगर इफ़ यू आर मेल और फीमेल, जैसे भी आपको जो भी चीज़ें पसंद है, आपको अच्छी लगे एंड वो थोड़ी एक्सपेंसिव भी हो, आप ले लोगे, आप ले लोगे। बट अगर आपको ऐसे पता है कि हाँ आपके फ्रेंड्स कैफ़े जा रहे हैं, आपके कलीग्स कैफ़े जा रहे हैं एंड आपको उनकी वाइब नहीं पसंद, तो आप ये सोचते हो कि मैं अपने पैसे क्यों वेस्ट करूँ, एंड आप डायरेक्टली मुंह पे ना कर देते हो। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। तो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं एडमायर करने लग गए हैं कि आप डरते नहीं हो टू सेट योर बाउंड्रीज। तो वो आपकी एक, जो हम कहते हैं ना कि एक वाइब, एक वो चीज़, जैसे अगर हम कहें कि एक आपके बारे में उनको पसंद क्या है, उनको क्यों आपकी अटेंशन चाहिए, उनको ऐसा लगता है कि आपको डर नहीं है कि कलीग्स बातें बनाएंगे, पीछे आसपास बोलेंगे, ये दोस्त आपस में बोलेंगे, आपको दोबारा कभी किसी भी आउटिंग के लिए नहीं बुलाएंगे, एंड यू आर चिल विद दैट पाइल नंबर 2। एंड ये पर्सन को ऐसे होता है कि आप क्यों नहीं करते हो, आप घुलते मिलते क्यों नहीं हो। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड ये पर्सन वॉन्डर्स बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं सोचने में कि ऐसा क्यों करते हो आप। आपका ना हर एक ऑब्जर्वेशन, आपका हर एक एक्शन को वो ऑब्जर्व करते हैं आपके पाइल नंबर 2। और कहीं ना कहीं वो घर जाके यही सोचते हैं कि आपने ये सब चीज़ें क्यों करी। क्योंकि ये पर्सन ना, मतलब यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं कि ही और शी डजंट, उनको समझ नहीं आता कि वो आपको अप्रोच कैसे करें, क्योंकि आप दोनों के बीच में अभी तक कोई कनेक्शन है नहीं है। एंड ये पर्सन को हमेशा ना ये वैसे मजाक मजाक में आप कभी बैठे हो एंड कभी वंस इन अ व्हाइल आपने सोचा कि चलो सारे गप्पे मार रहे हैं, आप भी जाके गप्पे मार लो, ठीक है। ये पर्सन को ऐसे फील होता है
कि अच्छा आप उनके जोक्स पे, आप उनकी बातों पे अटेंशन पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पाइल नंबर 2 आप अपना बाउंड्रीज मेंटेन करके, डिस्टेंस मेंटेन करके आप घर भाग जाते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे ये पर्सन का हार्ट ब्रेक हो जाता है कि ऐसा क्यों करते हो आप, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा होता है कि मतलब जैसे आपका नंबर ले लें या फिर आपसे और बातें करें, कि इतनी बातें हम आप दोनों के बीच में हो कि आप दोनों फ्रेंड्स बन जाओ। एंड जैसे होता है ना कि कैजुअली नॉर्मली अगर हम फ्रेंड्स होते हैं तो आपस में नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, तो वो ऐसे जैसे हम कहते हैं ना बहुत स्मूथ वे में उस चीज़ को करना चाहते हैं, बट यू डोंट गिव देम अ चांस। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पे दे काइंड ऑफ कंटेम्पलेट, एंड वो ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या करें वो कि वो और ज़्यादा बेटर हों, कि आप उनको अटेंशन दो। पाइल नंबर 2 क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं, आपने जो चीज़ें मेंटेन कर रखी हैं, आप जैसे बिहेव करते हो इन फ्रंट ऑफ देम, वो उनका आइडियल टाइप है। इस जस्ट दैट कि मतलब यहाँ पे आई एम नॉट मेकिंग एनी, यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं चल रहा कि हवाएं चल रही हैं एंड वो प्यार में पड़ गई, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि दे वॉन्ट समबडी लाइक यू, मतलब आप उनके टाइप के हो, इसलिए दे आर गेटिंग इंटरेस्टेड इन यू एंड दे वॉन्ट योर अटेंशन। एंड जब उनको नहीं मिलती तो वो उसमें डिसहार्टन हो जाते हैं, वो एनर्जी मुझे दिख रही है, डिसहार्टन हो जाते हैं, बट दे फील कि उनको क्या और ऐसा हील करना चाहिए, उनको क्या ऐसा अपने बारे में चेंज करना चाहिए कि आपको भी एक्साइटमेंट हो उनको अप्रोच करने की, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड लेट मी चेक दिस पर्सन वाई। ओके, दिस पर्सन इज़ रियली गुड विद वर्ड्स। मैंने कहा ना बहुत बोलते हैं, दिस पर्सन इज़ रियली गुड विद वर्ड्स। एंड उनका ये चीज़ समझ नहीं आता है कि वो अपने वर्ड से आपको इम्प्रेस क्यों नहीं कर पाते हैं। एंड अगर हम वाई की बात करें पाइल नंबर 2, इट इज़ जस्ट दैट कि ना आपने जैसे हम कहें कि आपको उनके आसपास सिचुएशन थी एंड उनको नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पे मतलब तो यहाँ पे ना उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी आ जाए, यू विल बी ऑलवेज द वन जो पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा एंड फिर बाद में पैनिक करेगा। मतलब उनके आसपास ऐसे उनको ऐसा लगता है कि कभी कभी वो वॉन्डर करते हैं, जैसे आपकी पर्सनैलिटी है ना कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ऐसा कुछ हो जाए वैसा कुछ हो जाए, ये पर्सन बहुत फैसिनेटर है, इमेजिनेटिव है, बहुत ड्रीमी है, रोमांटिक है, तो जो भी आप लगा लो, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा वॉन्डर करते हैं कि सपोज अगर उन्होंने कोई ऐसी सिचुएशन में आप दोनों थे तो उस सिचुएशन में आप कैसे बिहेव करोगे, आप क्या करोगे, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। मतलब यहाँ पे ये पर्सन ने आपसे बात करी है नहीं कि वो बहुत आगे तक सोचने लग जाते हैं, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे ये पर्सन ना कहीं ना कभी यहाँ पे आई एम ऑल्सो सीइंग दैट कि अगर उनको पता लगता है कि अगर कहीं पे आप कोई सेलिब्रेशन में, कोई पार्टी में, कहीं मीटअप पे, कोई रीयूनियन पे आप आ रहे हो, तो ये पर्सन के प्लान्स भी होंगे तो भी उस प्लान्स को कैंसिल करके वो आपको आपके साथ वो उस भी जैसे उस ग्रुप में पार्ट होने के लिए, शामिल होने के लिए वो आ जाएंगे। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे आई एम ऑल्सो सीइंग दैट कि पाइल नंबर 2 आपके पास सिर्फ आपके टेंशन पाने के लिए सिर्फ एक लोग नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो समबडी हु इज़ ऑनलाइन एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स योर अटेंशन। मतलब ये पर्सन को ना आपकी जो बातें हैं या आपकी जो वाइब है, आपकी फ़ोटोज़ बहुत प्रिटी लगती हैं। एंड ये पर्सन ना आपके फॉलोअर में, जैसे हम कहते हैं ना, एक साइलेंट फॉलोअर होंगे, और ये पर्सन सोच रहे हैं आपको कैसे अप्रोच करें। ये पर्सन की जैसे हम कहते हैं ना, घुंघराली नहीं मैं कहूँगी, करली नहीं कहूँगी, बट जैसे ये आप वेवी से लगा लो हेयर, ठीक है, वेवी से, मतलब ये घुंघराले तो नहीं कहेंगे हम इसको, कर्ली हेयर तो नहीं कहेंगे, बट ऐसे थोड़े वेवी से हेयर, जैसे स्ट्रेट अप जैसे भी बॉयज़ उसको स्टाइल करते हैं वैसे। मतलब यहाँ पे आई एम सीइंग दैट ये पर्सन ऐसे दिखते हैं, इनका हेयर ना मतलब जब ये प्रॉपर हेयर डू करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट रैंडमली ये ज़्यादा अपने हेयर के साथ कुछ करते नहीं हैं, जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, तो काफ़ी टाइम वो वेवी से लगते हैं। तो ये पर्सन है, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं पाइल नंबर 2, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। दिस पर्सन रियली वांट्स योर अटेंशन, बट यहाँ पे मुझे आई एम ऑल्सो सेइंग दैट कि ओके दिस पर्सन हैज़ ऑलरेडी थॉट कि वो क्या करना चाहते हैं, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि दिस पर्सन कैन अप्रोच यू इन थ्रू योर फ्रेंड्स, मतलब आपकी फ्रेंड का कोई म्यूचुअल ये पर्सन है पाइल नंबर 2 जो कि आपको कहीं ना कहीं वॉच करते हैं। एंड यहाँ पे दिस पर्सन रियली फील्स हैप्पी वाइल सीइंग यू, मतलब उनको ऐसा लगता है कि आपको देख के बड़ी खुशी से मिलती है, जैसे हम कहते हैं ना कि आप कभी फ्रेंड्स के साथ मिलने गए बड़े खुश हो गए,
तो ये आपके एक साइलेंट एडमायरर हैं, साइलेंट पर्सन हैं जो अटेंशन चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके बारे में पूछवाते रहते हैं आपके फ्रेंड म्यूचुअल से कहीं ना कहीं, लेकिन उस वे में कि बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड ना लगे। एंड ये पर्सन को बस ऐसे लगता है कि ये पर्सन वॉन्डर करते हैं कि काश आप दोनों के बीच में कुछ हो, काश कुछ ऐसे हो। एंड यहाँ पे ना ये पर्सन आपकी स्टोरीज़ को कहीं ना कहीं बहुत ध्यान से देखते हैं कि कोई आप ऐसी स्टोरी डालो कि जहाँ पे यू नीड समबडीज़ हेल्प, या आपको कुछ चाहिए, या कुछ ऐसे आप करो कि यहाँ पे पर्सन आपको नॉर्मली बहुत ही जैसे हम कहते हैं ना बहुत ही नॉर्मल वे में आपको अप्रोच कर पाएँ, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। तो ये पर्सन आपके अटेंशन चाहते हैं। एंड यहाँ पे आई एम ऑल्सो सीइंग दैट कि ये पर्सन का ना देखने में ऐसे थोड़े से ऐसे लगते हैं कि ये पर्सन को मतलब क्या ही दुनियादारी से फ़र्क पड़ता है, बट फ़र्क पड़ता है। पाइल नंबर 2, इफ़ दिस पर्सन इज़ इन लव देन दे कैन डू एनीथिंग फॉर यू। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी मुझे दिख रही है। बट यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि ये पर्सन बहुत नेचुरली एक प्रोसेस से गुजरना चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज यहाँ पे दिस पर्सन डजंट बिलीव कि बस लुक्स ही सब कुछ होते हैं, एंड दे वॉन्ट टू गेट टू नो यू मोर। तो मतलब यहाँ पे जो आपके साइलेंट फॉलोअर्स या फिर जैसे हम कहते हैं ना एक साइलेंट एडमायरर एनर्जी भी है पाइल नंबर 2। एंड ये पर्सन बस ये चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को और जानो, एंड देन देखेंगे अगर वाइब। बट यहाँ पे ना ये पर्सन आपकी अटेंशन इसलिए भी चाहते हैं बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि आपसे ना दोस्ती करके अच्छा रहेगा, मतलब अच्छा लगेगा उनको अगर वो आपके दोस्त बन के रहें एंड आगे चीज़ें बढ़ें, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपकी ना, मैं एक बात करूँगी, जो आपकी कंजूसपन है ना पाइल नंबर 2, आई एम सेइंग दैट यू आर कंजूस, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि लड़की अलग है, लड़का अलग है, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि हम मेरी वाली अलग है, मेरा वाला अलग है, तो ये पर्सन वैसे हैं। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसे सोचते हैं कि काश आप दोनों इकट्ठे कहीं ना कहीं पढ़ते होते, कहीं ना कहीं जॉब करते होते, कहीं आसपास रहते होते, तो ये पर्सन आपको मिलते। एंड यहाँ पे मैंने देखा है, यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये पर्सन ने अप्रोच भी करा होगा आपको, पर आपने ना ध्यान नहीं दिया, इस पर्सन को इग्नोर कर दिया, मतलब आप इग्नोर बहुत कर देते हो। तो पाइल नंबर 2, बट आई एम सीइंग दैट कि कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन आपको जैसे दिख रहा है एनर्जी की, दोबारा कोशिश करेंगे कि अभी तो नहीं दिख रहा, थोड़ी देर बाद कोशिश करेंगे आपको अप्रोच करने की। बट अगर आप उनके मैसेजेस चेक करोगे ना, तो आप खुद देखोगे कि आपने उनको रिप्लाई नहीं कर रखा, एंड थोड़ा सा ऑकवर्ड होगा आप दोनों के बीच में, क्योंकि पर्सन हमेशा से चाहते थे आपको अप्रोच करना, बट आपको ऐसे लगा था कि ये पर्सन थोड़ा ज़्यादा ही, जैसे हम कहते हैं ना, क्लिंगी हो रहा है, ये पर्सन ज़्यादा ही आपको मैसेज कर रहा है ना, आपने सोचा कि मैं तो इसको जानती भी नहीं हूँ, मैं क्यों रिप्लाई करूँ, या मैं क्यों, बीट मेल और फीमेल, वो एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 2। एंड तो आपने सोचा होगा कि क्या करना, बट जब आप उनकी प्रोफाइल दोबारा चेक करोगे, आप सोचोगे ये तो, इस पर्सन को तो मैं जानती हूँ, ये पर्सन को तो मैं, ये पर्सन का दोस्त है, भाई है, बहन है, ठीक है, जो भी है, म्यूचुअल है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यू विल फील कि चलो बात कर लेते हैं, ठीक है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। मतलब ये पर्सन एक्वेंटेंस के थ्रू आपकी तरफ आएंगे, यहाँ पे मुझे वो एनर्जी दिख रही है। दोबारा मैसेज करेंगे तो आप रिप्लाई नहीं करने वाले, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी से एक्वेंटेंस मिल के आप लोग कहीं मिले, एंड देन ये पर्सन आपको समझाएंगे कि वी आर ऑलरेडी एडेड ऑन इंस्टाग्राम या स्नैपचैट, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो। एंड आप जब इस बाद में जाके देखोगे, यू विल एक्चुअली सी कि आपने रिप्लाई नहीं कर रखा वो एनर्जी मुझे दिख रही है। बट दिस पर्सन, मतलब उनको अच्छी लगी थी आपकी वाइब, तो दिस पर्सन ने अप्रोच यू, एंड इसलिए वो आपसे आपकी अटेंशन चाहते थे। एंड यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। पहले मैं तो खुश रहा करो, आप जितना ज़्यादा खुल के हंसोगे ना, नो वरीज, अगर आप नो बोल देते हो, नो वरीज, आपको अब पैसे बचाने होते हैं तो सबको बचाने होते हैं, आपका वे है, आपकी लाइफ है, जो मर्जी करो, आपकी मेहनत, आप जो मर्जी करो, तो वो जो आप चीज़ें करते हो ना, उसके लिए वेरी गुड, ठीक है। एंड थोड़ा ये है कि थोड़ा खुल के और रहा करो, मतलब ठीक है, मुझे दिख रहा है कि हाँ आप बाउंड्री सेट करके रखते हो, बट इतना भी नहीं ऐसे करना चाहिए कि उसमें आपका मज़ा ख़राब हो जाए। तो अपनी लाइफ को कभी भी उसमें नहीं करना कि आपको कभी मज़ा ना आ रहा हो, या आपका फ़न ख़राब हो रहा हो, या आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ो, इतना ना करा करो, ठीक है। Any other messages for my dear pile number 2? No, this is for the reading my dear pile number 2. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want positive news, आप surely मेरे को DM कर सकते हो on my Instagram ID @thetyarubhaiavni. Also, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. And कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को hype करके जाना. Bye my lovely souls. राधे राधे. Take care.